हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे एंटीनाटल केयर के बारे में। तो एंटीनाटल केयर जो होती है वो हम कब देते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। और अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड एंड विद डिलीवरी। एंटीनाटल केयर क्या है? एक सुपरविजन है। सुपरविजन क्या है? एग्जामिनेशन एंड एडवाइस, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी जाती है। और ये हम कब स्टार्ट करते हैं? प्रेगनेंसी की शुरुआत में। और ख़त्म कब होती है हमारी एंटीनाटल केयर? जब डिलीवरी हो जाती है। तो एंटीनाटल केयर हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं? जिससे जो मदर है और जो बेबी है उसका वो हेल्दी हो, उनको किसी भी तरह की कोई भी डिसीज़ कंडीशन ना हो। तो इसलिए हम एंटीनाटल केयर प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेगनेंसी। तो हम देखेंगे पहले इसके एम्स, एंटीनाटल केयर के क्या क्या एम्स हैं। तो फर्स्ट है इसमें टू स्क्रीन द रिस्क, हाई रिस्क केसेस। हाई रिस्क जो केसेस होते हैं उनको फाउंड आउट करना, जैसे कि इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया, ऑलिग्रोहाइड्रोमाइनोज, हाइड्रामाइनोज। तो ये सारी कंडीशन कौन सी होती है? हमारी हाई रिस्क केसेस में आती हैं, और जिनको एंटीनाटल केयर के टाइम पर स्क्रीन किया जाता है। सेकेंड है इसमें टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन। हमें एंटीनाटल केयर में कॉम्प्लिकेशन को देखना है और उनको डिटेक्ट करना है, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करना है, और जो कॉम्प्लिकेशन आएंगी उनसे मदर और फीटस को प्रिवेंट करना है। टू एजुकेट द मदर अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड रिमूव द फियर ऑफ द डिलीवरी। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें मदर को एजुकेट करना है उसके फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में प्रेगनेंसी में क्या होता है? स्टमक का साइज़ बढ़ता है, ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, और इसके साथ साथ उसमें और भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमें ये सारे चेंजेस जो एक प्रेग्नेंट लेडी में होते हैं इनके बारे में प्रेग्नेंट मदर को बताना है, और उनके फियर को दूर करना है। जो उनका डिलीवरी से रिलेटेड फियर है उसको दूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डिस्कस विद कपल अबाउट प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। जो कपल है, मीन्स जो माता पिता बनने वाले हैं, हमें उनको बताना है कि जो डिलीवरी है उसका टाइम क्या है, और प्लेस के बारे में हमें उनको बताना है, और मोड ऑफ डिलीवरी भी हमें उन्हें समझाना है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू मोटिवेट कपल फॉर फैमिली प्लानिंग। कपल्स को हमें फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करना है, एंड गिव मेडिकल एडवाइस टू दैम, और उनको मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड करनी है कि एक बच्चे में कितना अंतर रखा जाए, या जो हमारा WHO है उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चे हों। तो हमें उनको मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड करनी है। जो हमारा फैमिली प्लानिंग में आता है, हम दो हमारे दो, हमें उसके बारे में उन्हें समझाना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमारे इसमें और भी एम्स हैं, जिसमें जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर की हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना एंड मेंटेन करना। ये भी हमारा क्या है? एक एम है एंटीनाटल केयर का। और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी से जुड़े फियर एंड एंजाइटी को भी रिमूव करना, ये भी क्या है? हमारा एक एम है। और मैटरनल तथा फीटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को कम करना। मदर को प्रेगनेंसी में पर्सनल हाइजीन तथा न्यूबॉर्न केयर के बारे में बताना है। तो ये भी हमारे किस में आएगा? हमारे एम्स ऑफ एंटीनाटल केयर में आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनाटल केयर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू एंश्योर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी विद डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी बेबी। हमें एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को एंश्योर करना है और एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी करानी है फ्रॉम अ हेल्दी मदर। और सेकेंड है हमारा इसमें एंटीनाटल विजिट, एंटीनाटल केयर विजिट। तो ये हमारी 4 विजिट होती हैं। फर्स्ट विजिट होती है हमारी 12 से 16 सप्ताह में, सेकंड होती है 24 से 28 सप्ताह में, थर्ड विजिट होती है 32 वीक्स में या 32 सप्ताह में, और फोर्थ विजिट होती है हमारी 36 सप्ताह में और 36 वीक्स में। तो हम पढ़ेंगे अलग अलग विजिट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट विजिट होती है 12 to 16 वीक्स में, इसको हम क्यों करवाते हैं, या ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है? और क्योंकि जो हमारी फर्स्ट विजिट होती है इसमें जो मदर होती है उसको टिटनेस की वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए फर्स्ट विजिट में टिटनेस की वैक्सीन दी जाती है। सेकंड विजिट हमारी 24 से 28 वीक्स में होती है, जिसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो थर्ड विजिट है उस वो हमारी 32 वीक्स में होगी, और इसमें हम प्री इक्लेम्शिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एनीमिया एंड इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन को चेक करेंगे।
4th विजिट हमारी 36 वीक में होगी, जिसमें हम क्या देखते हैं, फीटल लाइफ प्रेजेंटेशन और जो बच्चा है उसकी पोजीशन को चेक करते हैं। इसके साथ साथ हम उसमें और क्या देखेंगे, जो बेबी की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो भी हम 4th विजिट में ही चेक करते हैं। तो हमें विजिट के लिए कब कब जाना है, फर्स्ट 28 वीक्स में हमें महीने में एक बार विजिट के लिए जाना है, और 36 वीक्स में हमें और महीने में 2 बार विजिट के लिए जाना है। और इसके बाद डिलीवरी तक क्या करना है, वीकली विजिट के लिए जाना है, मीन्स प्रत्येक सप्ताह विजिट के लिए जाना है और अपना चेकअप कराना है। तो ये है हमारे एंटीनाटल केयर की विजिट। जो अब हम देखेंगे एंटीनाटल केयर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी एंटीनाटल केयर होती है उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम उसमें हिस्ट्री टेकिंग, जो पेशेंट है हम उससे हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि हम उससे जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि उसका नेम, उसके हस्बैंड का नेम, एज, रिलीजन, एड्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। तो ये हमारा किस में हेल्प करता है, जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ मैरिज है ये हेल्प करेगा फर्टिलिटी में। तो सेकंड है हमारा जनरल एग्जामिनेशन, जो हमारे किस में आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। इसमें हम देखते हैं पैलर। पैलर हम क्या होता है, येलो कलर। तो येलो कलर हम किस में देखेंगे, कंजक्टिवा, जो क्या होता है हमारे एक आई का पार्ट है। तो हम कंजक्टिवा चेक करेंगे, नेल्स चेक करेंगे, ओरल म्यूकोसा चेक करेंगे एंड पाम, हथेली चेक करेंगे। और इसके साथ साथ हम टंग भी चेक करते हैं। और सेकेंड हम जनरल एग्जामिनेशन में देखते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन में आता है हमारा ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर जिसमें हम क्या चेक करते हैं, सिस्टोलिक लेस देन 140 एंड डायस्टोलिक लेस देन 90। वेट मॉनिटर करते हैं। इसके साथ साथ हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं और एडिमा को चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एडिमा देखते हैं। रेस्पिरेशन देखेंगे, रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए, 18 to 20 बीट ब्रेथ पर मिनट। पल्स चेक करेंगे, पल्स होगी हमारी 60 to 90 बीट्स पर मिनट। और नेक्स्ट हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं, वो है हमारा यूरिन। तो यूरिन में हम एल्बुमिन का प्रेजेंस चेक करते हैं। इसके साथ साथ हम उसमें प्री इक्लेम्पशिया और इक्लेम्पशिया के सिम्टम्स देखते हैं। प्री इक्लेम्पशिया का सिम्टम क्या होता है हमारा, हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया। और जो इक्लेम्पशिया होता है उसमें होता है हमारा हाइपरटेंशन प्लस एल्बुमिन्यूरिया और कन्वर्जन एंड कॉमा। रेगुलर वेट मॉनिटरिंग करनी है एवरी विजिट। इसमें हम क्या चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे। वेट हमारा कितना गेन होता है प्रेगनेंसी में, 11 kg। जो टोटल वेट गेन होता है हमारा 11 kg होता है पूरी गर्भावस्था के दौरान। और आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हमारा वेट गेन होता है वो होता है 2 kg पर मंथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन के थ्रू देखते हैं लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा क्या होती है, एक डार्क वर्टिकल लाइन होती है जो कि कब दिखाई देती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखाई देती है। जो महिलाएं होती हैं उनके पेट पे क्या होता है, एक डार्क वर्टिकल लाइन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही दिखाई देती है। सेकंड होता है हमारा इसमें स्ट्राई, स्ट्राई ग्रेविडेरियम। तो स्ट्राई का मीन्स होता है स्ट्रैच मार्क्स। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके एब्डोमेन पे स्ट्रैच मार्क्स बन जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, स्ट्राई कहलाते हैं। और ये थाइस पर भी होते हैं। थर्ड है हमारा जो हम इंस्पेक्शन के थ्रू देखेंगे वो है हमारा कोलाज्मा ग्रेविडेरियम। कोलाज्मा का मीन्स है, आपने देखा होगा कि जो कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके चीक्स पर और नोज़ पर ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वही हमारे क्या होते हैं, कोलाज्मा ग्रेविडेरियम। सेकंड जो टेक्निक है हमारी वो है पाल्पेशन। इसके थ्रू हम मेज़र करते हैं फंडल हाइट इन सेंटीमीटर। फंडल हाइट चेक करेंगे सेंटीमीटर में, फंडल ग्रिप देखेंगे, लैटरल ग्रिप देखेंगे एंड पॉली ग्रिप देखेंगे। थर्ड है हमारा ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन का अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के थ्रू हम देखते हैं फीटल हार्ट रेट। और इसके साथ साथ हम वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, प्रेगनेंसी के साइन को चेक करते हैं और ब्लॉटमेंट देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंटीनाटल केयर में हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, हिस्ट्री टेकिंग, जनरल एग्जामिनेशन एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। अब हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें हम RH फैक्टर, HB, हेमाटोक्रिट और ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। यूरिन एनालिसिस में हम प्रोटीन, शुगर चेक करते हैं। VDRL कराते हैं जिसके थ्रू हम वेनरल डिसीज़ जैसे कि STD और HIV
तो ये हम चेक करते हैं VDRL के थ्रू। USG कराते हैं 6 से 20 वीक्स में। USG हम कराते हैं 16 to 20 वीक्स में। इसमें हम चेक करते हैं लाइव प्रेजेंटेशन, प्लेजेंटल प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ फीटस। उसके बाद हम इम्यूनाइजेशन कराएंगे। सेकेंड डोज TT की, फर्स्ट डोज लग जाएगी हमारी फर्स्ट मंथ में, सेकेंड डोज लगेगी हमारी TT की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट डोज लगेगी, और सेकेंड डोज लगती है हमारी आफ्टर 1 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज। इसके साथ हम आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं। 100 मिलीग्राम आयरन देंगे पर डे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और 0.5 mg फॉलिक एसिड देंगे पर डे। ये भी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम देते हैं 1000 mg कैल्शियम पर डे आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटल लाइन। जो हमारा एंटीनाटल केयर होता है, ये उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। तो डिस्क्राइब द कंप्लेन, इसमें हम कंप्लेन के बारे में पूछेंगे। जैसे कि जो मदर है उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रह रहा, इंसोम्निया की कंडीशन तो नहीं है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, पेनफुल यूरिनेशन और एनोरेक्सिया। तो ये सब हम उससे कंप्लेन में पूछते हैं। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन पूछेंगे कि जो उसको इम्यूनाइजेशन है वो कब हुआ था, TT की वैक्सीन कब लगी थी, और कंट्रासेप्टिव हिस्ट्री पूछेंगे। इसके साथ साथ हम इससे ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेते हैं जिसमें हम GTPL स्कोर चेक करते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम उससे क्या पूछेंगे, साइकिल, उसका ड्यूरेशन पूछेंगे कि जो उसका मासिक धर्म है वो कितने दिन तक रहता है, और इसके साथ साथ हम उससे अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो पूछेंगे, और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में पूछेंगे कि जो उसको लास्ट मेंसेस आया था वो कब आया था। और इसी से हम क्या पता लगाते हैं, EDD का पता लगाते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। निज़ले रूल के थ्रू हम उसका पता लगाते हैं कि जो बेबी है वो कब या किस डेट पर बर्थ करेगा। तो ये हमारा किससे निकलता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से निकलता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कि पास्ट में उसको कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं रही थी, जैसे कि उसको TB या इन्फेक्शन किसी तरह का या डायबिटीज़ तो नहीं है। तो ये सब हम नोट करते हैं। इसके साथ साथ हम उसकी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी देखते हैं। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हम उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे फॉर हेरिडिटी डिसीज़, जो वांशिकता को दर्शाती हैं। तो हम हेरिडिटी डिसीज़ देखेंगे। ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे। डायबिटीज़ के बारे में पूछेंगे कि उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, उसकी फैमिली में किसी को TB तो नहीं है, और हाइपरटेंशन तो नहीं है। तो ये सब हम उसका पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे उसका पर्सनल हिस्ट्री। हम उससे स्मोकिंग के लिए पूछेंगे कि जो लेडी है वो स्मोकिंग तो नहीं करती या अल्कोहल कंजप्शन तो नहीं करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉलो अप विजिट। हम उसको बताएंगे फॉलो अप के लिए। इसमें हम उसका रूटीन जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि वेट और हाइट का मेजरमेंट। इसके साथ साथ हम उसके वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, और फंडल हाइट को रिकॉर्ड करेंगे सेंटीमीटर में। यूरिन टेस्ट करवाएंगे जिसमें हम एल्बुमिन एंड शुगर का जो लेवल है वो चेक करते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो एंटीनाटल केयर, जो कि OBG का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक आप फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।